वर्क प्लेस हरासमेंट, इसके अज्जा क्या है, मतलब क्या क्या इसकी कैटेगराइज हम अगर इसको करें तो इसमें टच है, मैसेजेस हैं, मेंटल हरासमेंट है, मतलब किस तरीके से आप इसको कैटेगराइज करेंगे, किस तरह बिहेव करता है लॉ? हमारे पास जो सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस का कानून है वो बेसिकली 2010 के अंदर जो है वो पास हुआ पाकिस्तान के अंदर। और आपको मालूम है कि 2010 में ही जो है 18वीं आईनी तरमीम भी आ गई है। 18वीं आईनी तरमीम के बाद जो है जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं, औरतों, बच्चों, ट्रांसजेंडर के जो मामलात हैं वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गए। तो 2012 के अंदर जो है पंजाब ने एक अमेंडमेंट पास की और जो 2010 का जो बेसिकली कानून था उसको मोरलेस अडॉप्ट किया उसी तरह ही शक्ल में। जहाँ जहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट का या फेडरल एम्बर्समेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट का और पंजाब एम्बर्समेंट का सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस एम्बर्समेंट का जिक्र किया। कानून के अंदर जो है वो डेफिनेशन दी गई है और ख़ास तौर पे जो किसी भी किस्म की सेक्सुअल फेवर मांगना ड्यूरिंग वर्क एनवायरनमेंट या वर्क आवर्स या काम के से रिलेटेड कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देना कि जिससे औरत के काम में हार जाए या मुश्किलात पेश आएँ और वजह या मकसद यही हो कि इससे किसी किस्म की कोई सेक्सुअल फेवर ली जाए, उसकी तरक्की या पैसों की बेहतरी को किसी नथी कर देना कि मुझसे ताल्लुक जोड़ो। बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी प्रमोशन रोक देना, वो छुट्टी मांग रही है मिसाल के तौर पे, बीमार है, कोई भी उससे मसला है, उसको कहना नहीं जी तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, उसको बिला वजह छुट्टी 5 बजे ऑफिस होता है तो उसको 4 बजे मीटिंग के लिए बुला लेना और उस मीटिंग में बैठाए रखना, या उसे कोई जाने से पहले कोई ऐसा काम देना कि अगले 3-4 घंटे वो उसके अंदर बैठी रहे। तो अगर ये सिस्टमेटिक तरीके से उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और मकसद पीछे यही है कि कोई सेक्सुअल फेवर या सेक्सुअल एडवांटेज लिया जाए उससे, तो कानून इन सारी चीज़ों को जो है वो कंसिडर करता है कि ये सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस कंसिडर होगी और ऐसे करने वाला शख्स जो है वो उसको जो है सज़ा और जुर्माना, कैद भी जो है मामलात हो सकते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशन के अंदर डिपेंड करता है। फिर फर्ज में खातून हूँ, मुझे किसी के मैं देखता हूँ कि मुझे तो ये घूरता ही रहता है, गर्दन से ऊपर देखता ही नहीं है जी जी घूरने पे। और दूसरा आते जाते कॉम्प्लीमेंट देना, आज तो बहुत अच्छी लग रही हो, खुशबू बहुत अच्छी लगाई हुई है, या बहुत मोटी होती जा रही हो, ये सब चीज़ें काउंट करती? बिल्कुल ऐसे ही है। कोई भी ऐसे रिमार्क्स जो गैर ज़रूरी हैं और सेक्सुअल नेचर के ख़ास तौर पे जिनमें कोई ना कोई ऐसी, बेशक आपका लहजा ही इस तरह का हो, अल्फाज आप ना भी कोई इस तरह के इस्तेमाल करें, तो कानूनी भी कहता है कि आपका लहजा भी जो है वो भी देखा जा सकता है कि आपकी नीयत बेसिकली पीछे क्या थी। और अगर ये औरत साबित करने में, या इवन मर्द, क्योंकि अगेन ये कानून जो है मर्दों औरतों के ऊपर यकसा अप्लाई करता है, तो वो अगर ये साबित करने में कामयाब हो जाती है, उसके पास कोई एविडेंस है, कोई गवाह है, तो ऐसे शख्स को जो है कानून जो है वो जिम्मेदार ठहराता है। अच्छा, रिसेंट उसकी अपडेट ये थी कि जेंडर न्यूट्रल ये भी कर दिया गया। शुरू से जेंडर न्यूट्रल रहा है, मगर थोड़ा सा क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस और का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और वुमेन जो है ख़ास तौर पे का जो लफ्ज़ है, क्योंकि पूरे जो उसका लफ्ज़ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस है, तो शायद एक लगता है कि शायद ये सिर्फ औरतों के ऊपर ही है, मगर जब कानून डेफिनेशन डिफाइन करता है कंप्लेनेंट को तो वो मर्द और औरत दोनों की जो है वो बात करता है इस हवाले से। और कोई बंदा कहीं स्विच कर चुका है या बंदी कहीं स्विच कर चुकी है और बोले कि मुझसे 7 साल पहले मैं जिस इदारे में थी वहाँ उस बंदे ने या GM ने या मैनेजर ने ये किया था मेरे साथ, तो वो 7-8 साल बाद वो कंप्लेन कर सकते हैं। कानून ये बात करता है कि जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है, आपने नौकरी छोड़ भी दी उस प्रेशर में आके, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं सेक्सुअल हरासमेंट की उसी ऑर्गेनाइजेशन को कि जी मेरे साथ ये वाक़या हुआ था, मैंने इसकी बेस के ऊपर छोड़ी है, या इवन कुछ देर के बाद जैसा आप कह रहे हैं कुछ अर्से के बाद वो ये कंप्लेंट करना चाह रही है, तो कानून में कोई कदगन नहीं है। मगर फिर प्रॉब्लम वही थोड़ी सी आ जाती है कि जितना डिले करते हैं आप, तो वो साबित करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। हो सकता है वो शख्स उस वक्त वो उस नौकरी से वो भी जा चुका हो जब आप कंप्लेंट कर रहे हैं, या आपके पास जो कोई साथी था, एम्प्लॉई था, वो वहाँ पर जिसने देखा था, जिसके सामने वाक़या हुआ था, वो अब नहीं है, तो थोड़ा साबित करना शायद मुश्किल हो जाए, मगर कंप्लेंट करने में कोई पाबंदी नहीं है। अब बेलफर्ड में लड़की हूँ, मैं किसी के साथ अपनी विल से रिलेशन में थी, एक वक्त में आगे मेरी विल नहीं रही, मैं नहीं चाहती, फिर भी वर्क प्लेस पे मेरा वो सीनियर जूनियर जो भी है वो मुझे हरास करता है, तो क्या मेरे माजी के मर्जी के ताल्लुक की वजह से मेरा आगे का केस, जब मैं नहीं जा रही हूँ और फिर भी मुझे वो हरास कर रहा है किसी भी तरीके से, तो क्या मैं केस कर सकती हूँ? अगर मैं खातून हूँ इस वजह से वीक तो नहीं हो जाएगा कि मेरे माजी में रिलेशन था उसका? नहीं, कोई कानून ने इसके ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई, ना कहीं कानून ने मना किया है या कोई इसको कहा है कि ये रिस्ट्रिक्शन है।
कि अगर बेशक कोई पास प्रीवियस अगर रिलेशनशिप था भी किसी किस्म का, तो वो कोई ऐसी आज़ादी नहीं देता मुलजिम को कि वो फ्यूचर में भी उस शख्स को सेक्सुअली हरास करे किसी भी सूरत में। तो कानून उसको जो है वैसे ही देखेगा जैसे ये पहली दफ़ा वाक़या हुआ है और इनके दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक़ पहले नहीं था। जुर्म को जुर्म ही तस्वुर किया जाएगा। अच्छा, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने एक चीज़ देखी है, इंसदाद हिरासानी सेल और इदारों के अपने होते हैं। तो मुझे दो चीज़ों का जवाब दीजिएगा। क्या ये कानून में कहा गया है कि हर इदारा प्राइवेटली बना ले और वहीं पे उसकी समाअत हो और वही फैसला सुना दे? और अगर वो ऐसा करता है और सिर्फ उसको, जारी बात है वो कानून में सज़ा है जो सूबाई तौर पे दी जा सकती है, हुकूमती सज़ा पे दी जा सकती है, वो तो नहीं देगा। तो ऐसा करना कि अपने पास ही मामला निपटा देना इदारे के अंदर ही, ताकि हमारी बदनामी भी ना हो, ये करना जुर्म है या कानून इसकी बात की इजाज़त देता है? कानून ने जो तरीका का थोड़ा सा मैं वाज़ा कर देता हूँ। कानून ने दो तरीके इसका में बताए हैं जिसमें कोई भी जो कंप्लेनेंट है वो कंप्लेन कर सकता है। इनिशियली जो है वो एक इंक्वायरी कमेटी का जिक्र किया गया है और कानून ये कहता है कि हर जो जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी और वर्क प्लेस को डिफ़ाइन किया है उसने कि कौन कौन चीज़ें जो वर्क प्लेस हो सकती हैं, वो कोई भी जगह हो सकती है आमतौर पे, या प्राइवेट कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है कि इंडस्ट्रियल हो रही है, कोई ऑफिस है जहाँ पर लोग काम करते हैं, तो उसको जनरल वर्क प्लेस में डिफ़ाइन किया गया। डिटेल डेफिनेशन जो है उसकी देखी जा सकती है अगर कोई केस आपके सामने आता है तो। जनरल आम लफ्ज़ों में काफ़ी ब्रॉडर डेफिनेशन है जिसमें तमाम चीज़ें मोरलेस कवर हो जाती हैं। तो उसमें ज़िम्मेदारी लगाई गई है उस अदारे की कि ये कानून जब बना था 2010 के अंदर और पंजाब ने 2012 में अडॉप्ट किया, तो तब भी ज़िम्मेदारी लगाई दी गई थी कि 30 दिन के अंदर अंदर तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने जहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशन है, उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी है जिसमें 3 मेंबरों पे ये मुश्तमिल कमेटी होगी, जिसमें एक तो खातून का होना ज़रूरी है, एक कोई सीनियर मैनेजमेंट का शख्स होगा, एक जो है कोई एम्प्लॉइज़ का सीनियर रिप्रेजेंटेटिव होगा और कोई तीसरा शख्स जो है वो कोऑप्ट कर सकते हैं। वो अदारे में से भी हो सकता है, वो अदारे से बाहर भी हो सकता है, मगर इन तीनों में से जैसा मैंने जिक्र किया कम से कम एक का खातून का होना ज़रूरी है। तो तरीकाकार यही अपनाया जाता है कि जो मुतासरा शख्स है, मर्द या औरत, वो इस कमेटी को कंप्लेंट करेगा और कमेटी जो है वो उस शख्स मुतासरा कंप्लेंट को देखेगी और मुलजिम से जो है जवाब तलब करेगी कि वो जवाब दे, अपना डिफेंस दे, और उसके देखते हुए फिर अपना फ़ैसला करेगी। और मेजर माइनर पेनल्टीज़ हैं उसमें, वो उसको कोई प्रमोशन से रोक सकते हैं, वो उसकी तनख्वाह की कुर्की का कह सकते हैं, वो उसको डिसमिसल तक जो है वो मेजर पेनल्टीज़ के अंदर आ जाती है। ऐसे मामलात के अंदर वो कमेटी कर सकती है फ़ैसला। दूसरी ऑप्शन औरत के पास यही है कि वो देखती है कतई नज़र के इंक्वायरी कमेटी के पास जाती नहीं है, जाना नहीं चाहती, वो समझती है कि मेरे तो बॉस ने जो मालिक था बिज़नेस का, उससे मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट कर दी है, तो मैं जाऊंगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो जिस तरह जिक्र किया गया कि हर सूबे के अंदर जो है वो बर्ड्स पर्सन है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का, उसके पास कंप्लेंट की जा सकती है और वो भी तरीकाकार ये इख्तियार करेगा कंप्लेंट सुनने के बाद जो है, जो जिस शख्स के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाया गया है, और अगर एक से ज़्यादा शख्स हैं, मिसाल के तौर पे डिपार्टमेंट के खिलाफ लगाया गया कि जी मेरा बॉस था, उसके साथ मैनेजर भी ये करता था, असिस्टेंट भी ये करता था, तो उन लोगों से जवाब तलब किया जाएगा और जवाब के मद्देनज़र देखा जाएगा कि क्या उनको जो है वो सज़ा या जुर्माना दिया जा सकता है। सज़ा जिस तरह मैंने जिक्र किया, कैद इसमें कोई सज़ा उस तरह से नहीं है। इसमें सज़ाएँ जो हैं वो नौकरी से रिलेटेड ही हैं, प्रमोशन, कुछ जुर्माना, कुछ सस्पेंशन, कोई जो है वो अगर कोई उसको ज़बरदस्ती इस तरफ हो गया कि सेक्सुअल रिलेशन में लाया गया, अगर कोई फिज़िकल है तो फिर तो जिस तरह हमारे पास जो है कानून है रेप का या सेक्सुअल ऑफेंसेस का रेप है, वो फिर उसमें जाएगा। वो उसमें कोई तस्खीस नहीं है कि वो ऑफिस के अंदर हो रहा है, ऑफिस के बाहर हो रहा है। ये सिर्फ ये ऐसे है कि वर्बल हरासमेंट और वर्क प्लेस के अंदर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है कि किसी भी शख्स का काम करना जो है वहाँ पर मुश्किल हो रहा है। और उसकी मैक्सिमम सज़ा नौकरी से निकालता है। हाँ जी, मैक्सिमम सज़ा जो है वो देखिए, अगर कोई फिज़िकल एक्ट हो गया है तो फिर कैद जो है वो शायद देना मुनासिब रहेगा, मगर अगर एक ताल्लुक़ और हरासमेंट की हद तक ही है तो फिर जो है वहाँ पर वर्क स्पेस के अंदर जो है सज़ा वो देना मुश्किल हो जाएगा। और फिर क्योंकि ये इनको हम कहते हैं क़ज़ाई जुडिशल फोरम्स, ये इसमें से कोर्ट नहीं है, और अगर आपने किसी को शख्स को कैद करना है तो फिर जो फेयर ट्रायल प्रिंसिपल्स हैं वो यही कहते हैं कि कोई ऐसी अदालत होनी चाहिए जो कॉम्पिटेंट हो, जहाँ पर एक फॉर्मल तरीके से एविडेंस रिकॉर्ड किया जाए,
फिर कम से कम एक अपील हो का हक हो, और फिर ऐसे तो ये अगर सारा पूरा एक सेट ऑफ सिस्टम होगा तो फिर किसी को कैद जो है वो देनी चाहिए। जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस हैं, फेयर ट्रायल के प्रिंसिपल्स हैं, वो एक खास तौर पे बात करते हैं। अब बिलफर्द अगर मैंने शिकायत की है मैं इदारे के उस बोर्ड से मुतमईन नहीं हूँ तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? सेक्सुअल रेस्टोरेंट वर्क प्लेस की जो वर्ष पर्सन मुझसे के पास जाएंगे और मुझसे फैसला करेगा, और अगर सूबा है तो सूबे में जो है वो गवर्नर साहब के पास जो है इस फैसले की नज़रसानी अपील के लिए आप जाएंगे, और अगर फेडरल है तो प्रेसिडेंट साहब के पास जो है इसकी अपील जाती है और वो फैसला उनका फाइनल तस्वर किया जाता है। अच्छा, इसमें तो ये तो शहरों में तो होता है अगर ऐसा कुछ हो रहा है। बिलफर्द भट्टे पे काम करने वाली मर्द या औरत या खेतों में काम करने वाली लड़की भी इसमें कवर होती है, वो भी कर सकती है कंप्लेन? जनरल ये दो टर्म्स तो नहीं इस्तेमाल की गई कानून के अंदर कि भट्टे के ऊपर है या खेतों के अंदर है। वर्क प्लेस की डेफिनेशन दी गई है और उसमें ऑफिस जी बिल्कुल कैसे साबित करेंगे कि मैं यहाँ पर थी? यहाँ पर अब ये कानून ने ख़ास तौर पे और जजमेंट्स ने जो हाई कोर्ट्स वगैरह सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट है उन्होंने वाज़ह किया है कि ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट आपके पास अवेलेबल हो। आप अगर वर्क रिलेशनशिप में हैं, एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में हैं, तो ये कानून आपके ऊपर लागू होगा और जो शख्स ये काम कर रहा है उसको सज़ा दी जा सकती है। तो हम इसको एज अ वर्क प्लेस के डेफिनेशन में अगर देखेंगे तो आसान रहेगा। अगर हम स्पेसिफिक सेक्टर में जाना शुरू कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगा और शायद सज़ा देना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए अब मगर ऑब्वियसली अगर भट्टे के अंदर हो रहा है या खेतों के अंदर हो रहा है तो फिर इंक्वायरी कमेटी तो ऑब्वियसली इस्टेब्लिश कोई नहीं होगी, तो वो फिर जो बर्ड्स पर्सन है उसके पास ही कंप्लेंट की जा सकेगी कि ये मेरे साथ मामला है। अच्छा, इस कानून का मिसयूज़ ना हो, किसी मर्द या औरत के खिलाफ कोई कंप्लेन ऐसी ना कर दी जाए जो किसी ज़ाती अनाद की बुनियाद पर, तो उसमें ऐसी कोई फायरवॉल है कि इसका मिसयूज़ ना हो? वो तो जब कोई एविडेंस आएगा, कोई मामला चलेंगे तो फिर पता चलेगा कि आया ये टोटली फॉल्स और फिक्टिशियस कंप्लेंट थी या इसमें कोई सब्सटेंस था आया, क्योंकि साबित होना या ना होना ये फैसला नहीं करती कि आया सच्चा कंप्लेंट सच्ची थी या नहीं थी। कंप्लेंट को झूठे होने के लिए भी साबित करना पड़ेगा कि ये वाकई ही बेसलेस एक कंप्लेंट की गई है। तो वो एविडेंस और सिचुएशन के मुताबिक है। अगर आप किसी को रोक देंगे तो कदगन लग जाती है, फिर लोग जो हैं वो डिटर हो जाते हैं। अगर सज़ा जुर्माना रख दिया जाए लंबा चौड़ा तो फिर लोगों के लिए ख़ास तौर पे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप समझते हैं कि हमारे माशरे के अंदर ऐसी चीज़ों को साबित करना जो है वो बहुत मुश्किल है। लोग जो हैं वो चालाक होते हैं, वो आमतौर पर अकेले में ऐसे मामला करते हैं या सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर कोई ख़ास लंबा चौड़ा एविडेंस नहीं होता। तो अगर कदगन लगा दी जाएगी तो फिर वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाएगा किसी भी शख्स के लिए कंप्लेंट ही करना। अच्छा सही। दूसरी बात ये है कि मैं सूबाई मुतसिब के भी डिसीजन से मुतमईन नहीं हूँ, तो फिर मैं कहाँ जा सकता हूँ? जैसे मैंने जिक्र किया कि अगर सूबा है तो गवर्नर साहब के पास जो है फैसले की नज़रसानी के लिए जाया जाता है, और अगर कोई फेडरल अदारा है, सूबे के अंदर ही है मगर वो अदारा फेडरल है या ICT के अंदर हम बैठे हैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, तो जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो उनके पास जो है केस फाइल किया जाएगा फैसले के ख़िलाफ़। कोई भी पार्टी कर सकती है, वो एम्प्लॉयर भी हो सकता है जिसको सज़ा दी गई है, वो मुतासर खातून या मर्द भी हो सकता है कि जिसको मेरे फैसले को सही तरह से नहीं सुना गया।